कभी कभी देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे पीते हैं दूध, लेकिन जैसे दूध पिए उनके पेट में गया, यहाँ पे गया, और गलती से उनका पेट जो है दब गया। जैसे उनकी जो छोटे बच्चों की मांसपेशियां होती है बहुत ही कमजोर होती है, तो जैसे पेट दब गया, तो पेट दबा तो यहाँ तक दूध आ गया, और दूध जो है दूध को दही बना दिया, जो रेनिन हार्मोन है दूध को दही बना दिया। और जैसे ही छोटका बच्चा का पेट दब गया, वो दूध जो दही बन गया वही वापस आ जाता है और बकोर देता है, जिसको कहते हैं बकोर दिया। और जब वो करता है तो दही दही जैसा लगता है। जय हिंद दोस्तों, तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोग मानव पाचन में मुख में दांत के बारे में पढ़ लिए थे कि मुंह में पाचन कैसे होता है। अब हम देखिए, मुंह में जब भोजन पच जाता है, जैसे दांतों के द्वारा भोजन चबाया जाता है, उसके बाद से भोजन जो है ग्रस नली के रास्ते आ जाता है अमाशय में। ग्रस नली के रास्ते भोजन जो है आ जाएगा अमाशय में। जब भोजन अमाशय में आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया अमाशय में, तो भोजन जैसे ही अमाशय में आएगा, अमाशय में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, देखिए पहले इसको अमाशय को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है कार्डियक, और दूसरा होता है फंडिक, और तीसरा है पाइलोरिक। देखिए, सबसे पहले भोजन जैसे आएगा कार्डियक में, और कार्डियक में होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है कार्डियक में। जैसे भोजन इसमें आएगा, भोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिल जाएगा, और जैसे भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, इसमें आके छोटे छोटे और टुकड़ों में हो जाता है। मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है कि भोजन को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे पाचन में मदद मिलती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है कुछ भोजन करते हैं, जैसे कुछ भी खाते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, और भोजन आ गया आपका कार्डियक में। कार्डियक में मिल गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जैसे हम भोजन किए, ब्रेन एक्सेप्ट नहीं किया, तो उल्टी आएगा। और जैसे ही उल्टी होगा, तो उल्टी कभी कभी क्या होता है, नाक के रास्ते भी होता है, मुंह के रास्ते है, और नाक में खूब तेज जलन होने लगता है। तो जो जलन है वही है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब कि भोजन यहाँ तक आ गया, उस भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल गया, और वो भोजन फिर से उल्टी के द्वारा निकल रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से जो है नाक में जलन हो जाता है। तो जो कार्डियक है, कार्डियक में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है जैसे मतलब भोजन इसमें आता है, भोजन जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ भी खा लेते हैं, तो जैसे उसमें भोजन में जैसे कुछ कुछ भी खा लिए, तो उसमें कीटाणु हो गया, जीवाणु हो गया, तो जैसे इसमें आएगा तो मर जाएगा। मतलब कि कोई भी कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, जैसे कीटाणु जीवाणु या कुछ भी हो, इसमें आएगा तो मर जाएगा। जैसे कोरोना था, अगर कोरोना खा रहे हैं हम, जैसे हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, उसमें कोरोना वायरस लगा हुआ है, तो जैसे इसमें आएगा तो कोरोना वायरस मर जाएगा। लेकिन कोरोना वायरस बहुत चालाक था, कोरोना वायरस बहुत चालाक था। जैसे आ रहा है कोरोना वायरस, और जैसे यहाँ पे ग्रास नली में क्या करता था, यहीं पे पकड़ लेता था, यहीं पे पकड़ के बैठ जाता था यहीं पे, और यहाँ पे पकड़ के बैठ जाता था। इसमें ये नहीं पता था, यहाँ पे बैठ जाता था जगह, उसके बाद से फेफड़े के रास्ते चला जाएगा। कभी कभी हम देर रात तक जो है जगे रह जाते हैं, जैसे कि किसी शादी या बारात में हो गया, देर रात तक जगे रहेगा, जिसकी वजह से नींद नहीं पूरा हुआ। और सुबह जब नींद नहीं पूरा होगा, रात को अगर कोई जगा रहेगा, तो उसके अगला दिन जो है उसके पेट में जैसे पेट भरा भरा सा रहेगा, गैस टाइप का रहेगा, जैसे लगेगा गैस बना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नींद नहीं पूरा होने की वजह से जो है पेट में गैस बन जाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये बहुत ज़्यादा जो है हो जाता है, जिसकी वजह से इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। इसको कम करने के लिए हम लोग पीते हैं इनो। इनो जो है क्षार होता है, और जैसे क्षार HCl क्षार जो है अम्ल के, क्षार जो है अम्ल के, जैसे क्षार और अम्ल आएगा मिलेगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि वो जो है खत्म हो जाएगा। देखिए उसके बाद से जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भोजन आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाएगा, उसके बाद से आएगा भोजन फंडिक में। और इस फंडिक में इस कांटेनुमा आचार, कांटेनुमा जो है संरचना होता है, इस कांटेनुमा संरचना को बोलते हैं रूजी, बोलते हैं रूजी। देखिए भोजन जब आएगा इसमें से, तो इस रूजी में जो है, रूजी जो है भोजन को 4 घंटे तक रोक के रखता है। मतलब अगर हम कुछ भी भोजन करें, तो हमारे अमाशय में जाके 4 घंटे तक रुकता है भोजन।
इसलिए कहा जाता है कि बार-बार भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन का एक टाइम नियमित रहना चाहिए कि इतने बजे भोजन की उसके 5-6 घंटा बाद ही भोजन करना चाहिए। क्योंकि 4 घंटे यहाँ पे भोजन रह गया, फिर कुछ देर जो है छोटी आंत में रहेगा। इसीलिए भोजन जो है रुक के करना चाहिए टाइम-टाइम से। अब क्या होता है कभी-कभी जो है जो रूजी है भोजन को रोकने का काम करता है। अब कभी-कभी क्या होता है हम लोग जो है बहुत देर तक भूखे रह जाते हैं, बहुत देर तक भूखे रह जाते हैं और जिसकी वजह से पेट में चुभन होने लगता है। यही जो रूजी है, यही पेट में चुभने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पेट में चूहा कूद रहा है, पेट में चूहा कूद रहा है। उसके बाद देखिए जब भोजन इस यहाँ पे 4 घंटा रुका रहेगा, उसके बाद से भोजन आएगा पाइलोरिक में, भोजन आएगा पाइलोरिक में और पाइलोरिक में यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि। यहाँ पे ग्रंथि जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जो 2 हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है रेनिन, एक निकलता है रेनिन, रेनिन। रेनिन जो है दूध को दही में बदलता है, रेनिन जो है दूध को दूध को दही में बदलता है। कभी-कभी देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे पीते हैं दूध, लेकिन जैसे दूध पिए उनके पेट में गया, यहाँ पे गया और गलती से उनका पेट जो है दब गया। जैसे उनकी जो छोटे बच्चों की मांसपेशियाँ होती है बहुत ही कमज़ोर होती है, तो जैसे पेट दब गया, तो पेट दबा तो यहाँ तक दूध आ गया और दूध जो है दूध को दही बना दिया। जो रेनिन हार्मोन है दूध को दही बना दिया और जैसे ही छोटका बचवा का पेटवा दब गया वो दूधवा जो दही बन गया वही वापस आ जाता है और बकोर देता है, जिसको कहते हैं बकोर दिया। और जब वो बकोरता है तो दही दही जैसा लगता है, वही जैसे दूध को जो है दही बनाता है रेनिन। अब एक और हार्मोन होता है उसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए प्रोटीन का पाचन जो है कई जगह हो रहा है, क्योंकि देखिए कुछ पाचन यहाँ हो गया, कुछ पाचन जो है छोटी आंत में होगा। यानी कभी-कभी क्या होता है हम लोग हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करके खूब ज़्यादा जैसे 2-4 गिलास 5 गिलास पानी पी लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम भोजन किए, भोजन आ गया आपका इसमें अमाशय में आ गया, कार्डियक में आ गया और इसमें भोजन करने के बाद 2 गिलास पानी पी लेंगे आप, तो जो एचसीएल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, पंचुछुर हो जाएगा। मतलब पंचुछुर हो जाएगा तो बढ़िया से भोजन में तोड़ नहीं पाएगा, जिससे पाचन में समस्या आ जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। मतलब अमाशय में से भोजन पच गया, उसके बाद से भोजन जाएगा छोटी आंत में। अब हम देखते हैं छोटी आंत।